अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज का भी लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब चाय रख दी हमने बनने के लिए। चाय ऑलमोस्ट बनती जा रही है और यहाँ पर मैं जो रात को बर्तन वॉश किए थे उनको कैबिनेट में रख रही हूँ क्योंकि ये ड्राई हो चुके हैं। ड्राई बर्तन ही कैबिनेट में रखने चाहिए वरना कैबिनेट ख़राब हो जाते हैं और हल्की हल्की स्मेल भी आने लग जाती है। रात को बर्तन वॉश करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मॉर्निंग में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, फ़ौरन से नाश्ता बन जाता है। और अगर कभी रात को बर्तन वॉश ना किए जाएँ तो सुबह को सबसे पहले बर्तन वॉश किए जाते हैं, उसके बाद ही बारी आती है नाश्ता बनाने की। यहाँ पर जनाब हमारी चाय बनती जा रही है, ऑलमोस्ट डन है हमारी चाय। और अब साथ ही मैं पराठे बनाने लगी हूँ। नमक वाला पराठा बच्चे बहुत शौक से खाने लग चुके हैं। पहले बिल्कुल भी नहीं खाते थे, दही पराठा या अंडा पराठा, चने पराठे खाते थे। अब महंगाई बहुत ज़्यादा है इसलिए हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। अब बच्चे चाय पराठा खाने लग चुके हैं, बहुत शौक से अब खाते हैं। बल्कि नमक वाला पराठा और चाय हो तो जनाब इनका नाश्ता कंप्लीट हो जाता है। नाश्ता यहाँ पर बच्चों को देने के बाद बारी आती है सब्जियों को बनाने की। रात के टाइम सब्जी वाला आया था, काफ़ी सस्ती सब्जी दे दी, तो हमने सोचा क्यों ना जनाब रमज़ान की तैयारी भी की जाए आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए आज के व्लॉग में काफ़ी हद तक रमज़ान की तैयारी आपको नज़र आएगी। मटर मैं छिलती जा रही हूँ। मटर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। रमज़ान में रोटी सही तरह से नहीं खाते, इसलिए मैंने सोचा मटर निकाल कर फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब कभी बच्चों ने खाने हो तो निकाल कर फ़ौरन से बना लूँगी। रमज़ान में तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, इसलिए मेरी कोशिश होगी काफ़ी हद तक सामान मैं लेकर फ्रीज़ कर लूँ। घर में सैलून का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अभी मैं मटर छिल रही थी तो क्लाइंट आ गई। क्लाइंट ने वाइटनिंग फेशियल करवाया, क्लाइंट का वाइटनिंग फेशियल किया हमने। एक और क्लाइंट आई, उन्होंने हाइड्रा फेशियल करवाना था, हाइड्रा फेशियल उनका हमने किया। हाइड्रा फेशियल की मैंने 2 दिन के लिए डील निकाली थी जस्ट 1600 में। मेरे सैलून में क्लाइंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, उनको काफ़ी कम प्राइस में तमाम सर्विस मिल जाती है। अल्लाह का लाख शुक्र है, मार्केट की निस्बत मेरे जो रेट है फेशियल के और जनाब स्किन पॉलिश के, हेयर स्टाइल के, मेकअप के बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस है, तो क्लाइंट आके करवाती हैं और खुश होकर जाती हैं। मुझे ये काम करते हुए 25 ईयर हो चुके हैं। काफ़ी देर से जनाब ये मैं काम कर रही हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है कि काफ़ी हद तक जनाब क्लाइंट खुश होकर ही जाती हैं। मेरी कोशिश होती है आने वाली तमाम क्लाइंट खुश होकर जाएं और उनको एक अच्छा माहौल मिले, इसलिए मैं सैलून को अपडेट करती रहती हूँ और अपने काम को भी मैं काफ़ी हद तक अपडेट करती रहती हूँ। अब बारी आती है जनाब दराज के पार्सल को ओपन करने की। दराज का पार्सल हमारा आ चुका है और हसन गया है जनाब ये पार्सल रिसीव करने के लिए। हसन पार्सल लेकर आ रहा है और बहुत ज़्यादा खुश है, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसमें क्या है। इसमें जनाब हमने ऑर्डर किया है रमज़ान से पहले, रमज़ान की तैयारी के लिए जार। ये जार बहुत ज़्यादा सस्ते हमें दराज से मिले हैं। मार्केट भी मैं गई थी, मुझे बिल्कुल भी ऐसे जार नहीं मिले, मुझे दराज पर नज़र आए और बहुत रीज़नेबल प्राइस में हमें ये जार मिले हैं। और अब मैं इनको अनबॉक्स कर रही हूँ। जस्ट 150 में ये जार मिले हैं। 150 में एक जार इसका मिला और ये जार इतने ज़्यादा क्यूट और प्यारे हैं और बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये प्लास्टिक के हैं, ये बिल्कुल कांच के ही लगते हैं। इनकी प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, और ये काफ़ी हद तक हमारे काम आएंगे। और इन जार का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जो भी चीज़ें हम इनमें रखेंगे वो हमें नज़र आती रहेगी, इसलिए उसको निकालना और यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये जार वाकई में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप बाय कर लीजिएगा। अब देख सकते हैं इनका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है और इनकी जो प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। मार्केट में बिल्कुल भी ऐसे नहीं मुझे नज़र आए, इसलिए मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। तमाम जो कैबिनेट का सामान था वो मैं बाहर निकाल चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें जनाब हमारी निकल चुकी हैं। अब बारी आती है इन कैबिनेट को नीट एंड क्लीन करने की। कैबिनेट को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अब मैं इनमें शीट लगाऊंगी। ये शीट मेरे पास एक्स्ट्रा थी क्योंकि ये दीवार पर लगी हुई थी, दीवार से उतारी तो ये मेरे पास बिल्कुल भी कारआमद नहीं थी और काफ़ी हद तक ये अकड़ भी चुकी है क्योंकि 6-7 साल बाद जाकर जनाब ये शीट हमने दीवार से रिमूव की थी। तो मैं अब इसको काट कर गर्म पानी से अच्छी तरह से इसे वॉश करने के बाद ही कैबिनेट में लगाऊंगी। इस तरह ये शीट मेरे काम आ जाएगी और कैबिनेट भी हमारा बहुत हद तक सिक्योर हो जाएगा और बहुत नीट एंड क्लीन रहेगा। इस कैबिनेट में भी काफ़ी सामान था, उनको भी हमने बाहर निकाल लिया और कैबिनेट हमारे खाली हो चुकी हैं। शीट हम कट करते जा रहे हैं और वॉश करके हम इन कैबिनेट में रखते जा रहे हैं। इस तरह हमारे जो कैबिनेट है बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। कैबिनेट में शीट लगाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, कैबिनेट हमारे बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन लगते हैं। अब कैबिनेट हमारे नीट हो चुके हैं। अब बारी आती है इन तमाम सामान को इन कैबिनेट में रखने की। अब मैं इसमें ये स्टैंड रख रही हूँ। ये जूतियों का स्टैंड मैंने दराज से ऑर्डर किया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था
और काफ़ी दिन हो चुके थे। उसके बाद मैंने ओपन किया था, वापस भी नहीं किया, उसको मैंने 3 हिस्सों में कट कर लिया और यहाँ पर जनाब मैं इन जार में तमाम सामान डालती जा रही हूँ और रखती जा रही हूँ। पहले मैं डिफरेंट जार में ये तमाम सामान रखती थी। ये देख सकते हैं आप, इस जार में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता क्या रखा है क्या नहीं, और अक्सर औक़ात हम भूल भी जाते हैं, फिर बार बार इनके कैप खोलने पड़ते हैं और हमें देखना होता है कौन सी चीज़ कहाँ हमने रखी है। इन जार का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इनमें तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। जो जार ट्रांसपेरेंट नहीं होते उनमें कुछ भी आप रख लें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, इसलिए बहुत मुश्किल होती है जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। तमाम जो जार होते हैं उनके कैप हमें बार बार खोलने पड़ते हैं और देखना पड़ता है कौन सी चीज़ कहाँ है, और उनके ऊपर अक्सर औक़ात तो लिखना भी पड़ता है कि ये चीज़ इसमें। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जनाब किचन को न्यू लुक दूँ और ये ट्रांसपेरेंट जार ऑर्डर करूँ। तो मेरे ये ट्रांसपेरेंट जार बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। अब मैंने ये तमाम जार इस कैबिनेट में रखे हैं, तो ये कैबिनेट बहुत ज़्यादा बड़ा था और जार हमारे छोटे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये तमाम जार मैंने फिर कहाँ पर रखे हैं जहाँ पर जनाब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, स्पेस का भी मसला नहीं हुआ और ये जार बहुत अच्छे से उस वहाँ सेट भी हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं ये जार कितने अच्छे इस दराज में कितने फिट हो गए हैं, बिल्कुल भी मसला नहीं हुआ, तमाम जार इसमें आ गए हैं। इन जार का वाकई में बहुत फ़ायदा है, जिनका किचन छोटा है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें इस दराज में तमाम जार अच्छे से आए हैं और हमें कोई भी जार निकालना हो तो हमें बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। ना सिर्फ ये 12 जार आए हैं, इसके साथ हम छोटे छोटे जार और भी रख सकते हैं। ये देखिए कितना ईजी हो गया है हमारे लिए इनको यूज़ करना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है दराज पर शॉपिंग करने की। काफ़ी चीज़ें हमारी ख़राब भी आ जाती हैं, अब उनको वापस कर सकते हैं, ज़्यादातर चीज़ें हमारी ठीक आती हैं। ये जो जनाब रैंक था इसको मैं काट चुकी हूँ, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है मैंने। पहले मैंने 1 लेयर वाला यहाँ पर रखा था, तो वो जनाब ज़्यादा कारआमद नहीं मुझे लगा, इसलिए मैंने ये 2 लेयर वाला यहाँ पर रखा है और इस पर जनाब हम तमाम मशीनरी रखेंगे। अब बारी आती है मशीनों को साफ़ करने की। मेरी कोशिश है रमज़ान से पहले तमाम चीज़ें हमारी नीट क्लीन हो जाए। अगर मशीनें हम साथ साथ साफ़ नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। ये ग्रीस कटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है जनाब, इससे कुछ भी आप साफ़ कर सकते हैं, किचन साफ़ कर सकते हैं, चूल्हा साफ़ कर सकते हैं और तमाम मशीनरी साफ़ कर सकते हैं। किचन की तमाम मशीनें बहुत अच्छे से ये नीट एंड क्लीन कर देता है, ना सिर्फ मशीनें नीट करता है बल्कि उनकी तार को भी बहुत अच्छे से ये नीट कर देता है। जस्ट इसका स्प्रे करें और ब्रश के साथ आप कहीं भी छोटी से छोटी जगह को भी आप बहुत आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। ये मशीन आपके सामने कितनी ज़्यादा गंदी थी और अब कितनी ज़्यादा नीट लग रही है। इस ब्रश की मदद से मैंने इसे साफ़ किया, बहुत अच्छी लग रही है। का रैंक हमारे बहुत ज़्यादा काम आया, 3 हिस्सों में डिवाइड करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप देख सकते हैं। इसमें हमारी 2 मशीनें आ गई हैं और अब बारी आती है एक और मशीन को साफ़ करने की। इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती और इसको मैं स्प्रे कर रही हूँ, फिर भी ये बहुत अच्छे से नीट क्लीन हो जाएगी। और इसको स्प्रे किया और स्प्रे करने के बाद किसी भी कपड़े से आप इसे साफ़ कर लें। मैं वाइप्स की मदद से साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी ये जनाब नीट क्लीन होती जा रही है। इसी तरह तमाम मशीनरी को मैं साफ़ कर लूँगी और जनाब साफ़ करने के बाद किचन के कैबिनेट में मैं रखती जाऊँगी। जूती के स्टैंड को काटकर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, तमाम मशीनें इसके ऊपर आ गई हैं और जगह का मसला भी नहीं हुआ, कम जगह में काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। इस तरह के स्टैंड आपके पास हो तो आप भी काट कर इसे यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल और घी के डिब्बों को आप बिल्कुल भी ना फेंकें। ये देखिए मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था डाल्डा का ये डिब्बा और मैं बिल्कुल भी डाल्डा घी अब यूज़ नहीं करती, ना ऑयल यूज़ करती हूँ डाल्डा का और ना घी, बाइकआउट किया हुआ है हमने। ये जनाब हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था, इसको काट कर मैं यूज़ कर रही हूँ। इस डिब्बे को काट कर अब मैं इसमें तमाम हमारे जो मसालों के डिब्बे हैं वो इसमें मैं रख रही हूँ। इसमें रखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें कि जब भी यूज़ करना हो हमें तमाम चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती है और हम बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने रखा है जूती का डिब्बा। जूती के डिब्बे को भी आप इस तरह काट कर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास घी के डिब्बे नहीं हैं तो आप जूती के डिब्बे को भी इस तरह काट कर यूज़ में ला सकते हैं। अब देख सकते हैं तमाम चीज़ें हमारे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। इस तरह हमें यूज़ करना भी आसान है और रखना भी हमारे लिए आसान है। बच्चियों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इस तरह तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना। काफ़ी हद तक किचन का काम हमारा होता जा रहा है और बहुत अच्छे से तमाम चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज़ होती जा रही हैं। बोतलों को काट कर भी आप बहुत अच्छे से इनसे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं मशीनरी की जो कि रख कर हम भूल जाते हैं कहाँ रखी हैं, इनको भी आप बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं और आपकी आंखों के सामने ही रहेंगी। 2 बोतलों को काटा है मैंने और जनाब उनमें मैंने ये मशीनरी के पार्ट रख दिए हैं और इनको मैं इसी रैंक के ऊपर रख रही हूँ। इस तरह आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, तमाम चीज़ें आपकी आंखों के सामने होंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा।
घी और ऑयल के डिब्बे को भी हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। पहले मैं प्लास्टिक के डिब्बे में घी डालती थी तो उसका बहुत ज़्यादा मसला हो जाता, चूल्हे के पास पड़ा होने की वजह से वो पिघल जाता था। अक्सर औक़ात बच्चे बेएहतियाती कर देते थे तो वो ख़राब हो जाता था। इसलिए मैंने इस दूध के डिब्बे में घी को ऐड किया है। इस तरह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, बिल्कुल भी हमारा जो घी का डिब्बा है वो ख़राब नहीं होता। और इसकी बेस में मेरे पास एक्स्ट्रा ये पड़ा हुआ था, उसमें मैंने रख दिया ताकि घी कहीं भी रखेंगे हम तो नीचे से जगह ख़राब नहीं होगी। अब बारी आती है हरी मिर्चों को काटने की। मेरे पास काफ़ी सारी हरी मिर्चें थी, उनको मैं काट रही हूँ। जो ग्रीन हरी मिर्ची थी वो पहले मैं काट चुकी हूँ। अब ये हरी मिर्चें फ्रिज में पड़ी थी, इनको भी मैं काट रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। इन तमाम हरी मिर्चों को काट कर इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी और रमज़ान में जब हमें ज़रूरत होगी हम इसको निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। हरी मिर्चों को काट कर मैं डिस्पोजेबल गिलास में रख रही हूँ। ये डिस्पोजेबल गिलास घर में पड़े हुए थे। डिस्पोजेबल गिलास का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और ये फ्रिज में स्पेस का भी मसला नहीं होगा। बहुत आसानी के साथ ज़्यादा चीज़ें आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब देख सकते हैं तमाम हरी मिर्चों को हमने काट लिया है और आप चाहें तो इनको पेस्ट बनाकर रख सकते हैं। मैं पेस्ट बनाकर नहीं रख रही, मैं ऐसे ही रख रही हूँ। रात काफ़ी हो चुकी है, सारा दिन बिजी रही हूँ, इसलिए ये काम पहले नहीं कर सकी और मेरी कोशिश है सोने से पहले तमाम काम मैं कर सकूँ। हरी मिर्च काटने के बाद अब बारी आती है टमाटर काटने की। टमाटर को भी हम इसी कटर से काटेंगे। ये कटर बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तमाम सब्जियों को बहुत आसानी के साथ ये काट देता है। आलू हो या टमाटर, हर तरह की सब्ज़ी इससे कट जाएगी। बहुत आसानी होती है और टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बच जाता है और बहुत अच्छा लगता है इससे काम करना। टमाटर को कट करने के बाद हम डिस्पोजेबल गिलास में ही ऐड कर देंगे और हम इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। जब हमें ज़रूरत होगी हम डिस्पोजेबल गिलास से निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। एक डिस्पोजेबल गिलास में 2 खाने के लिए जो खाना बनाने के लिए टमाटर चाहिए होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। इस तरह हमारी फ्रिज में जो है ना स्पेस का मसला नहीं होता। जैसे मर्ज़ी आप डिस्पोजेबल गिलास को रख सकते हैं और इस तरह शॉपर बैग इसके ऊपर लगाएंगे तो कोई भी चीज़ इसके अंदर से गिरेगी भी नहीं। और अगर आप फ्रिज को बंद भी करते हैं या लाइट चले जाती है कि जो ये टमाटर हो गई, हरी मिर्च हो गई, ये पानी छोड़ती हैं तो भी वो पानी वेस्ट नहीं जाएगा, इस डिस्पोजेबल गिलास के अंदर ही रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो हमारी जो फ्रीज़र है, हमारा फ्रीज़र बिल्कुल भी गंदा भी नहीं होगा। शिमला मिर्च हमारे पास थी, शिमला मिर्च को भी काट कर हमने डिस्पोजेबल गिलास में रख दिया है। फ्रिज को भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। फ्रीज़र आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से नीट क्लीन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं शॉपर बैग लगा रही हूँ। आपके पास कोई भी शॉपर बैग हो तो वो आप लगा सकते हैं। मैंने जो हमारे पास डिस्पोजेबल शॉपर बैग होते हैं जो कूड़े की बास्केट को हम लगाते हैं, मेरे पास ये पड़े हुए थे, मैंने ये लगा दिए और जहाँ होल होता है फ्रीज़र का उसमें मैंने होल कर दिया ताकि कोई भी पानी वगैरह वो होल में से बाहर निकल सके। शॉपर बैग में तमाम सामान फ्रीज़ करने का सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं पालक हमने फ्रीज़ की थी, अब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने ग्राइंड करके रखी, जबकि हमने ग्राइंड करके नहीं रखी। फ्रीज़र में रखने वाली तमाम चीज़ें हम फटाफट रखते जा रहे हैं। अब बारी आती है मटर को रखने की। मटर को अच्छी तरह से हमने वॉश किया है। वॉश करने के बाद ड्राई होने पर शॉपर बैग में बांध कर अब हम फ्रीज़र में रखते जा रहे हैं। मटर फ्रीज़र में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जब कभी बच्चों का दिल करेगा मटर वाला पुलाव खाने को तो फटाफट हम बना देंगे। अब बारी आती है चटनी बनाने की। चटनी के लिए जनाब पुदीना, धनिया और अनारदाना, हरी मिर्च, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने चॉपर में डाला है और इसमें हमने बादाम भी डाले हैं और लहसुन भी डाला है। हम चीज़ें चॉपर में डालकर हम अच्छी तरह से इसे चॉप कर देंगे और जनाब हमारी बहुत अच्छी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी। चॉपर हमारा टूट चुका है। न्यू चॉपर का ऑर्डर किया हुआ है, जैसे ही वो आएगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।